जब तक आप जितनी बार आप भीमराव अंबेडकर भीमराव अंबेडकर भीमराव अंबेडकर भीमराव अंबेडकर भीमराव अंबेडकर कह रहे हो, इतनी देर आप भगवान 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 कहते तो आपको 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता। अमित शाह जी को देश का होम मिनिस्टर रहने का कोई हक नहीं है। इश्यू अपोजिशन का था, अडानी पर मामला है, उस पर बहस करो, देश में उसकी कार्रवाई हो। जो अमेरिकन एजेंसीज ने उसको इन्वेस्टिगेट करके जिन मामलों में पाया है वो हिंदुस्तान से कनेक्टेड है और हिंदुस्तान की सरकार को अपना कानूनी कार्रवाई करके इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और कानून को अपने काम करना चाहिए। नहीं होने दिया, सुनने ही नहीं दिया, पूरी अपोजिशन को बाहर कर दिया। और इत्तेफाक से 2 दिन का पार्लियामेंट में बहस था 75th ईयर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य पर, उस मौके पर 2 दिन का स्पेशल सेशन था और उस पर तमाम पार्टियां अपनी राय कॉन्स्टिट्यूशन की इफादियत के बारे में सुना रहे थे। और ऑटोमेटिक सी बात है, जब कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर आप बात करोगे, वो कोई भी मेंबर पार्लियामेंट हो, उसको शुरुआत तो होनी है बाबा राव अंबेडकर से, क्योंकि वो उसका निर्माता रहा है, उसको फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो उस नाम के बगैर तो कॉन्स्टिट्यूशन को नाम लेना ही अधूरा है। तो जब ये सिलसिला चला, होम मिनिस्टर जब वापस अपनी बारी पर आया तो आप सब ने विटनेस किया होगा, तो वो तो उसकी अंदर की जो नियत थी वो बाहर आ गई। जो उनका जलन था कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, भीमराव अंबेडकर साहब को लेकर, वो उसको साफ जलका जब उसने चिल्ला चिल्ला के कहा कि जब तक आप जितनी बार आप भीमराव अंबेडकर भीमराव अंबेडकर भीमराव अंबेडकर भीमराव अंबेडकर भीमराव अंबेडकर कह रहे हो, इतनी देर आप भगवान 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 कहते तो आपको 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता। तो आखिरकार उसका अंदर का जो हिना था, जो 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 नफरत थी, जो उसकी जलन थी, वो बाहर झलक गई। तो जब उसने एज ए होम मिनिस्टर, फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उनको डिसरेस्पेक्टफुली और उनको इस तरह से उन्होंने पेश किया, तो कॉमन सेंस की बात है, तो देश नहीं बख्शेगा, सो अपोजिशन भी नहीं बख्शेगा। सो कांग्रेस पार्टी की इनहेरिटेड ड्यूटी है, जिसने इस देश को आज़ादी दिलाने में रोल प्ले किया, जिसने इस कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता, उसमें 90% कांग्रेसियों का, उस वक्त के कांग्रेसियों का रोल रहा है। और अब जब आज का होम मिनिस्टर, जो हमारे नेता राहुल गांधी जी पूरे देश में चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे, जो वो कॉन्स्टिट्यूशन दिखा दिखा के कह रहे थे, किसी माइका लाल की हिम्मत है इसके साथ छेड़ने की, देश नहीं बख्शेगा। और अल्टीमेटली वो बात साबित हुई कि कितना इनको नफरत इस चीज से है। तो वो कह गए और उसको लेकर के पूरा देश और पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरा इंडिया गठबंधन इकट्ठे मिल करके तब से डिमांड कर रहे हैं कि होम मिनिस्टर को हक नहीं बनता है, अमित शाह को इस देश का होम मिनिस्टर रहने का कोई हक नहीं। क्योंकि जो होम मिनिस्टर की कुर्सी पर है, जिसको आईन का तहफ़्फ़ुज़ देना, आईन के तहत में देश को चलाना है, जब उसके मन में ही आईन और आईन बनाने वालों के खिलाफ इतना नफरत है, तो वो कैसे इंसाफ दे सकता है। तो इसलिए हमारी लगातार, वो चाहे प्रोसेशंस है, चाहे मार्चेस है, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस है, ये एक अभी शुरुआती पड़ाव है और पूरे देशव्यापी हमारी डिमांड है कि अमित शाह जी को देश का होम मिनिस्टर रहने का कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, और उसको इस्तीफा भी देना चाहिए, या राष्ट्रपति हमारी जो है उसको अमित शाह को बर्खास्त करना चाहिए और उसके बाद भी उसको देश को माफी मांगना चाहिए। ये 2 हमारे मुद्दे कि वो डिजर्व नहीं करता है होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इस्तीफा देना चाहिए उसको या इस्तीफा लेना चाहिए उसको, और देश से माफी मांगना चाहिए। ये हमारा आज का सेंट्रल आइडिया है, जिसको लेकर के पूरा देशव्यापी आप लोगों के माध्यम से ये बात कांग्रेस पार्टी, इंडिया अलायंस
अपना जोरदार तरीके से उठाने की कोशिश करें। कैसे जहां तक कल के प्रोटेस्ट का ताल्लुक है, कल जिस तरीके से रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर बात की गई, मेंबर पार्लियामेंट जो है वो ऑन रोड थे, उसके साथ साथ अगर देखा जाए अपनी पार्टी के साथ ही बात करना चाहते थे, क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि वो खुद डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर के साथ बात करे, उन स्टूडेंट्स के साथ? ये क्या जरूरी था कि सड़कों पर आना था और उसके बाद इस तरीके का एक डिमांडेड वर्जन सामने लाना था? आजकल थोड़ा फैशन भी हो गया, अदरवाइज तो ये हमने दिल्ली तक खबरें सुनी, दूसरे स्टेटों तक खबरें पहुंची। मेरे ख्याल से वो जिम्मेदार मेंबर पार्लियामेंट है किसी जिम्मेदार पार्टी का, आज की रूलिंग पार्टी का, और उनको चाहिए अगर उनके मन में या उनको लगा कि इन नौजवानों का कोई सही मुद्दा है तो वो तो 5 मिनट की डिस्टेंस पर है, चीफ मिनिस्टर उनके डिस्पोजल पर है, पूरी काबीना उनके डिस्पोजल पर, पूरी क़यादत है। तो बजाय इसके कि हम सीधे सड़कों पर आए और खाली कैमराज को दिखाने के लिए, अगर जेन्युइनली उनके पास उनकी अंडरस्टैंडिंग में कोई चीज़ है तो ही शुड डिस्कस इट within the party, within the government. When they toss the coin with other side, like वहाँ पर हमने देखा वहीद साहब भी थे, इल्तिजा भी थी, बाकी लोग भी थे। वो आजकल मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, मेरा एक मौजू है यहाँ पर। सब ने कहा कि सियासत नहीं करेंगे, बात करेंगे स्टूडेंट्स की। आपको लग रहा था कि सियासत है? अब देखिए, एक तरफ से सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है और उसको पूरा देश फिलहाल फॉलो कर रहा है, दूसरी तरफ से हमारी पार्टी, हमारा रेजोल्यूशन, हमारी कमिटमेंट है। इसीलिए इस तरह की चीज़ों को एड्रेस करने के लिए इसमें हर एक आदमी के पास अपनी एक फिगर है, पॉपुलेशन फिगर अपनी अपनी है, तो इसीलिए परसेंटेज को लेकर वो परेशानी है। तो उसका बेस्ट इलाज है जो हमारी पार्टी ने दिया, मेरे नेता राहुल गांधी जी ने दिया, कि देश में कॉस्ट सेंसस होनी चाहिए और वो कॉस्ट सेंसस इन सारी बीमारियों को दूर करेगा। तो देयरफॉर मैं तो यही अपील करूंगा कि हमारी रियासत में, हमारी सरकार में, यहाँ डिमांड भी वो पेंडिंग है। यहाँ अभी पता ही नहीं है कौन कितने परसेंट में है, हाइपोथेटिकल है सारा। मैंने कई केसेस ऐसे देखे, वो एसटीबी सर्टिफिकेट लेकर जेब में घुमा हुआ, पहाड़ी भी लेकर घुमा हुआ, ओबीसी भी लेकर घुमा हुआ, जनरल भी लेकर घुमा, एक आदमी। तो ये तो मतलब मेस है। तो उसका ही इलाज वही चीज़ राहुल गांधी जी ने कहा कि अगर किसी कोई इंसान बीमार है, पता ही नहीं चल रहा मुझे बीमारी कहाँ है, मैं बीमार हूँ, तो उसका बेस्ट ट्रीटमेंट है MRI कराना। तरुण चुग ने बयान दिया है कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को बिल्कुल इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि लोगों के मुश्किलात, ये उनके अल्फाज हैं कि लोगों के मुश्किलात हल नहीं हो रहे। लोग तो 10 साल से वो थे, तो जो उन्होंने मुश्किलात पैदा किए हैं, जो जहन परेशान किए, दिमाग परेशान किए, तो तब कौन सा वो इस्तीफा देने के लिए तैयार थे? तो अभी तो शुरुआत है। अभी तो उमर अब्दुल्ला साहब जुमा 8 दिन हो गए सरकार में और कितने सारे इश्यूज है अंदर से। मेरे ख्याल से किसी भी राजनेता को, किसी पार्टी का अभी थोड़ा सा टाइम देना चाहिए उनको, ताकि वो चीज़ों को, और अभी तो स्टेट भी नहीं है, तो डिमांड तो स्टेट की है। यूटी की सिचुएशन डिफरेंट है चीफ मिनिस्टर को डील करने की, फुल फ्लैश स्टेट नहीं है। तो वो तरुण चुग को समझ आना चाहिए, स्टेट तो वो लेकर बैठे हैं दिल्ली में। अगर वो यहाँ के इश्यूज को हल करना चाहता है, कमिटमेंट है देश के प्राइम मिनिस्टर की कि जैसे चुनाव होगा हम इलेक्टेड नुमाइंदों से बात करके स्टेट रेस्टोर करेंगे। अब तो हो गए 3 महीने हो गए। अगर अमेंडेड फॉर्म में आता है तो क्या कांग्रेस? वो बात की बात है, बात की पहले कुछ तो आए सामने। जब पहले कुछ आएगा तब ना हम बोलेंगे कि इसमें काम क्या है, ज्यादा क्या है।